युवा साथी ताली बजाते रहें। अब अगले कड़ी में हमारे जिला युवा अधिकारी सुशील करोलिया साहब दीप जला रहे हैं। जोरदार ताली। अरे युवाओं की ताली इसी तरह से बजती है। पदाधिकारी मोहन सर के द्वारा दीप प्रज्वलित ये नमामि गंगे कार्यक्रम में विशेषकर इनकी जिम्मेवारी है, यही देखते हैं, तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। हेलो अंग वस्त्र, मोमेंटो और पुष्पहार देकर के सम्मानित हुए। आचार्य शंकर प्रसाद शर्मा जी को भी स्वागत किया जा रहा है और युवा कंजूसी कर रहे हैं, ताली बजाने में भी कंजूसी। कहीं गोला, कहीं बारूद, कहीं पे बम होता है और जोरदार। कमला मैडम को अंग वस्त्र, पुष्पहार और मोमेंटो देते हुए जोरदार ताली। करोड़िया साहब से निवेदन करूंगा। उपस्थित मैं प्रधानाचार्य एसपी कॉलेज एसपी शर्मा जी का स्वागत करता हूं।
स्वागत करता हूं मैं पूर्व प्रोफेसर, साथ ही साथ जो भी युवा मंडल के सदस्य, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक, गंगा दूत स्पिरिट टीम के सदस्य जो भी यहाँ उपस्थित है, आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ जितने भी लोग व्यवस्था में लगे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि दरअसल जिन भारत के जिन जिलों से गंगा या उनकी सहायक नदियां गुजरती हैं, तो सरकार का ये विचार बना कि वहाँ पे एक विभाग बनाया जाए, वहाँ पे एक अधिकारी बैठाया जाए। चूंकि उसका कॉस्ट अधिक हो जाता, लागत अधिक हो जाती, तो उन्होंने सोचा कि हर जिले में नेहरू युवा केंद्र का ऑफिस है, तो उसी में एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, वहीं उनके बैठने का स्थान नियुक्त कर देते हैं। तो हमारे जिले में क्यों है? क्योंकि कर्मनाशा और दुर्गावती नदी है, और इसके अंतर्गत हम लोग को काम करना होता है। 13 गांव हम लोग के चिन्हित हैं, अभी वो घट के 11 हो गए हैं। तो ये तो मैं अपने विभाग का बहुत शुक्रगुजार। लोगों ने 7 दिन का यहाँ पे स्पेयर हेड टीम मनाई 50 लोग की। मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेयर हेड टीम 50 ऐसे कलाकारों की टीम रहती है जिनका काम होता है गंगा दूत को या वहाँ गंगा के किनारे बसे लोग हैं उनको मोटिवेट करना। हमने गंगा दूत की ट्रेनिंग भी कराई, तो हमने ये नहीं विचार किया कि हम उसको भभुआ में कराएंगे, उसको हम नक्सल प्रकार का हमारा भरसक प्रयास रहता है कि हम उन गाँव में पहुँचे। और ये झूठ नहीं है कि अगर ऐसा कार्यक्रम ना आता या उन गांव को चिन्हित नहीं किया जाता, तो शायद मैं भी वहां संकोच करता पहुंचने में, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र है जहां कोई जाना नहीं चाहता। मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जब मैं वहाँ गंगा दूत ट्रेनिंग करा रहा था, तो पास में ही कस्तूरबा गांधी कॉलेज पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है बच्चियों का। तो मैंने वहाँ की जो टीचर है उनसे आग्रह किया कि कुछ बच्चियों को कुछ कल्चरल प्रोग्राम के लिए प्रभाव है, तो पुनः मैं सरकार का, विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम लेके आए। और आज का जो कार्यक्रम है वो जिला सम्मेलन है। जो भी हमारे गंगा दूत हैं, स्पेयर हेड टीम के सदस्य हैं, वहाँ गांव के लोग हैं, वो सब आए हुए हैं। तो ये एक वार्षिक बैठक है एक तरह से, जिसमें हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कुछ प्रशिक्षक भी मौजूद हैं। अंत में जितने भी हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, युवा याद रखना, एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। समझो ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक देगी, अरे तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। याद रखना बाबू। लेकिन आज मैं जिस पद पे आके मैं भाग ले रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसके लिए मैं जिला युवा अधिकारी सुशील सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये रात दिन खड़े होके हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी द्वारा चिन्हित 13 गांव जो कैमूर पहाड़ के हैं, जहाँ 2 नदी बहती है, उसके नाम है कर्मनाशा और दुर्गावती। उसी के स्वच्छता अभियान में, अवेयरनेस में, डोर टू डोर मीटिंग में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग को अवेयरनेस मिले और जाने। एक कहावत है बाबू, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रहते कल्पना के सहारे, अरे प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे दरिया के किनारे। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में होती है जान, पंख होने से क्या, उड़ान तो हौसलों में होती है। याद रखना बाबू, किसी भी बच्चे को डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। हमेशा बढ़ चढ़ के आज का दिन जियो, कल का पास्ट छोड़ो, फ्यूचर छोड़ो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट के लिए आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। जब जब किसी नदी में कोई गंदगी की बात आ जाए तो लेकर प्राण हथेली पर सदा तैयार रहते हैं, सदा तैयार। नदियों को ही नहीं अपने द्वारा प्रदूषित टोले मोहल्ले गाँव को भी सफाई में लिखा है। इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और
हमारे बीच जो मौजूद हैं डीपीओ साहब मोहन सिंह जी को मैं चाहूँगा कि जिला युवा अधिकारी महोदय ओके माइक के चरा के कोर कह जाला, माइक के चरा के कोर कह जाला। तो मैं प्रोफेसर कमला जी से निवेदन करूँगा कि आप मोहन जी को अंग वस्त्र एवं पदाधिकारी सुशील करोलिया जी और इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य पदाधिकारीगण, अभिभावकों, छात्र एवं छात्राओं, वॉलंटियर सभी को मैं अपने तरफ से बधाई एवं अभिनंदन। हमारा कार्यक्रम कल जो है 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो और आधा घंटा के लिए हमने जो है यहाँ समय दिया। ये जो कार्यक्रम है समाधि मानवता के लिए खतरा से एक तरह से सावधान करने हैं। सब कोई जानता है जल बिना जीवन नहीं है, और जल का हमारा स्रोत जो है गंगा नदी, उनको सहायक नदियां हैं, जितना नदियां हैं वही हमारे पीने के पानी को मुहैया कराते हैं। और गंगा और उनके सहायक अभी सब लोग जानते होंगे कि टेम्स नदी जो लंदन में है, ये आशा के किरण जगी है कि हम लोगों के सहयोग। तो प्रश्न उठता है कि नदियों को विलुप्त के कगार पर क्यों पहुंच गया। इसका बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण प्रमुख है ग्लोबल वार्मिंग। जलस्तर नीचे जा रहा है, और दूसरा कारण है प्रदूषण। नदियों को हम ही लोगों ने प्रदूषित किए हैं। देखिए, भारत का जो संस्कृति विरासत है इतना रिच है, पूजे जाते हैं, पेड़ पौधों के भी पूजे जाते हैं। ये हमारा जो है सर्प का पूजा होता है, जीव जंतुओं का भी पूजा जाता है। सर्प के भी पूजा, गाय के पूजा, बैल के पूजा, भैंस के पूजा। संस्कृति के प्रभाव के आकर के हम नैतिक मूल्यों को हमने छोड़ दिया और अर्थतंत्र की तरफ भागे। प्रकृति का दोहन किया गया। औद्योगिक क्रांति के बाद नदियों के किनारे कल कारखाने लगा दिए गए, और अब दूसरे देश भी करेगा तो उसका भोगी कि हम हैं। केवल जो G20 का जो देश है, 20 देश, 80% कार्बन कारखाने जो है इस नदियों के किनारे लगे, जितना भी कचरा है वो डालना शुरू। तीसरा चीज है पॉपुलेशन जो है से अंधाधुंध बढ़ गया, हमारे आवश्यकता भी बढ़ गई। आवश्यकता बढ़ गई तो प्रकृति का हमने दोहन शुरू कर दिया, जंगल को काटना शुरू कर दिया, नदियों का भी दोहन, उस पर प्रेशर बढ़ गया। इसका परिणाम आज जो ऐसे 3-4 किलोमीटर छोड़ दी है तट को, माने विलुप्ति के कगार पर गंगा पहुंच गई है। और गंगा के विलुप्त होना ये हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगी, हम लोगों को सर्वाइवल इस पृथ्वी पर मुश्किल, क्योंकि जलस्तर का नियंत्रण नदी से ही होता है। करना है तो हम अब जाएंगे बक्सर, यहाँ से नजदीक है, वहाँ साफ सफाई करने के लिए नहीं, उसके जो कैचमेंट एरिया में जो नदियाँ हैं, जिनको की सहायक नदियों के हम नाम देते हैं, जैसे कि कैमूर में है आपको दुर्गावती नदी है, सूरी नदी है, कर्मनाशा नदी है, इन लोगों को साफ सफाई करना पड़ेगा। साफ सफाई करने का मतलब यह है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग 100 को जलाते हैं नदी में जाकर के, नदी प्रदूषित होगा स्वाभाविक रूप से, तो कर देंगे जिससे कि कम से कम प्रदूषित। तो अब ऐसे बहुत सारे स्टेप है ये सब उठाना पड़ेगा। नदी में हम कोई कूड़ा कचरा नहीं डालें। कल कारखाने हैं जो लगे, उनको सरकार वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट हो कि वह जो है कचरा को जो है रिफाइंड करके ही नदी में प्रवाहित करें। बहुत सारे स्टेप उठाने होते हैं। तो एक कार्यक्रम जो है हम
हैं वहाँ पे। यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक, संचालक महोदय और सभी हमारे नौजवान बच्चे, आज का दिन ये बहुत ही सुखद दिन है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक और महत्वपूर्ण दिन आज हम मना रहे हैं, वो है सरदार भगत सिंह का जन्मोत्सव आज मन रहा है। और आज आप सब नौजवानों को ये जानना चाहिए, उस शहीद ने, भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में एक संकल्प लिया था। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, खून से सनी हुई मिट्टी, और उसको ले जाकर एक बोतल में रख दिया और उन्होंने संकल्प लिया, जिन लोगों ने हमारे देशवासियों की हत्या की है, जिन्होंने ये खून बहाया है, उसका बदला मैं लूंगा। तो आज हमको संकल्प लेना है, हम गंगा की अविरल धारा को बहा कर रहेंगे, रुकने नहीं देंगे, ये संकल्प हमको लेना है। और आज मातृशक्ति का दिन भी है। आप जानते हैं जब हम जल की बात करते हैं तो वो पुरुष है, लेकिन उसको जीवन दान देने वाली अगर कोई है तो वो नदी है, वो स्त्रीलिंग है। ये मातृशक्ति है, हमारी आस्था कहती है, हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है। अपनी बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ, आप आगे बढ़कर काम कीजिए, वो शक्ति आप में है, आप कर सकते हैं। तो जब हम नदी की बात करते हैं, ये सुखद अवसर ये भी है कि कैमूर में कर्नासा और दुर्गावती के लिए ये परियोजना मिली है NYK को। और जब हम ये बात करते हैं नदी की, तो नदी का अर्थ है वे सारे उस पर आधारित है, पूरा जीवन हमारा जो है वो नदियों पर आधारित है। अगर नदी स्वच्छ नहीं रहे, अगर नदी का पानी अच्छा नहीं रहे तो हमारा जीवन भी नहीं रहे। परियोजना जो है, यहाँ सर लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत उस पर नहीं कहना चाहती। ये जून के महीने में 1914 में ये योजना जो है, परियोजना ये लागू हुई और उसमें 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं, इस परियोजना के लिए, और उस पर आपको काम करना है। 2007 में एक वर्ल्ड वाइड सर्वेक्षण हुआ था पूरी दुनिया के स्तर पर, और उसमें 10 नदियों को ये पाया गया कि ये विलुप्त हो जाएंगी। अभी हमारे स्थान पर गंगा थी और कहा गया कि 1 शताब्दी के बाद ये 10 नदियां जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। आज जो है वो हमारे ग्लेशियर की बात हो रही थी, वो जो है वो पिघल रहे हैं, और पिघलने के कारण गंगा की जो धारा जो है वो अवरुद्ध हो रही है, सिकुड़ रही है। और हम नदियों के किनारे जब हम बात करते हैं अपने हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था की बात करते हैं, तो ये हमारी पूज्य नदी है। सभी नदियाँ पूछें, इसलिए हम पूछते थे इनको कि जल जीवन है, लेकिन आज ये नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। और उसमें आप बनारस चले जाइए, जिस गंगा को हम कहते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे कि गंगा के जल में कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता है, कितने दिन तक रख दीजिए उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन आज वो गंगा प्रदूषित हो गई है, और किसने किया है? हमने किया है। ये हमारी करतूत है। बनारस जाइए, जिन शव जो है उनको पानी में फेंक दिया जाता है, वहाँ पर मवेशी नहलाए जाते हैं। घाटों पर आप देखिए, लोग पूजा पाठ करते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं और फूल पत्ती भी गंगा में डाल देते हैं। वहाँ पर जो लाशें जलाई जाती हैं उनका भी पूरा, जब तक ये मान्यता, भारत को बचाने का प्रश्न है, ये जब आप फेंकते हैं उसको, किसी जले हुए पदार्थ को उसमें फेंकते हैं, तो जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। जलने से कुछ नहीं होता है, गंगा के किनारे जलाइए। ये सुदासी देवी स्कूल के अंदर इस प्रांगण में हमको जलाइए,
जलाया इसलिए जाता है कि वो आदमी जो है, अगर जो मरा हुआ जो है वो अगर नहीं जलाया जाएगा तो उससे प्रदूषण फैलेगा, सड़ेगा, गलेगा, ये होगा, इसलिए जलाया जाता है। लेकिन उसको एक दूसरा रूप दे दिया गया। तो आज हम नौजवानों को ये करिए तो आपका नाम तो होगा ही। सिर्फ गंगा के किनारे जला देने से और उसमें आपको फेंक देने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो अपने नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, एक सर्वेक्षण जो 2007 में हुआ था उसमें ये बात कही गई। हाल में आपको उत्तर प्रदेश में एक सर्वेक्षण हुआ है और वहाँ की नदियों में, कानपुर में, उज्जैन में, मुजफ्फरनगर में, एटा में, वहाँ पर नदियों में ऐसे पदार्थ मिले हैं, आर्सेनिक पदार्थ, जो जीवन के लिए हानिकारक हैं। चाहे उसको पशु पिए या आदमी पिए या उसका प्रयोग करे, ये हानिकारक है। तो अब हमको क्या करना है? गंगा को बचाने के लिए क्या करना है? जल को बचाने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात है कि उसको स्वच्छ बनाने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए, जैसा कि आपने हमारे पूर्व वक्ता को सुना कि भूगर्भ जल जो है वो नीचे जा रहा है, उसको हम कैसे संचयन करेंगे? तो वर्षा का जल जो है वो नदियों के किनारे छोटे छोटे झील बनाकर, तालाब बनाकर उसमें संचयन करें और उससे गंगा का जल स्तर या नदियों का जल स्तर भी बढ़ेगा। उसके किनारे हम औषधीय पौधे लगाएं, उसके किनारे हम योग का केंद्र खोलें, उसके किनारे हम अच्छी अच्छी बागवानी करें, पेड़ पौधे लगाएं, तो हमारा जल जो है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा। और जो पानी जो है, जो हम संचयन कर रहे हैं या शुद्ध करके जो उसके बाद जो निकल रहा है पानी, उसको हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं। तो ये नमाया। और उसके बाद अब ये जो सरकार अभी है फिलहाल 14 में जो इसको शुरू किया गया 2014 में, और ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज और तभी हमारा जीवन जो है सुखी होगा। और सरकार जो है, बहुत सारे कल कारखाने, सरकार के तरफ से भी प्रदूषण फैल रहा है। आप जाइएगा, देखिएगा, नदियों के किनारे, बड़े बड़े शहरों में गंगा के किनारे चीनी मिल लगाए हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिनका जो अपशिष्ट है वो उसमें जाकर के गिरता है। पहले हम लोग सुना करते थे कि लोग यहाँ से जब टीबी की बीमारी हो जाती थी या दमा की बीमारी होती थी तो लोग उत्तराखंड जाते थे वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। लेकिन आज जो है वहाँ गंगा प्रदूषित हो गई है और अब वहाँ लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े वहाँ घर बनाए जा रहे हैं, उनसे लोगों को अब दमा की बीमारी हो रही है। जल का संरक्षण करें और यही जो है हमारा सबसे बड़ा संकल्प होगा, और इसी से हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा। और फिर अंत में जब हम लोग आपकी तरह थे और काम करते थे तो उस समय हम लोग एक गीत गाते थे, तू जिंदा है तू जिंदगी के गीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो अगर सुखों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आइए अगले कड़ी में 10 मिनट का नमामि गंगे परियोजना पर 10 मिनट का जानते ही नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज वहाँ की जो पीढ़ी है दिल्ली की, सारे किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है। यही हाल पटना में भी है और यही हाल भभुआ में भी आने वाला। बंगाल में क्या होती, हुगली नदी थी, हुगली नदी के ऊपर एक पौधा, क्या बोलते हैं उसको, पानी के ऊपर फैलता है वो पूरा पौधा, क्या बोलते हैं बाबू, पूरा। मछली कैसे जिंदा रहती है? मछली ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? ठीक है, तो बाहर आकर तो नहीं लेती है ना, पानी के अंदर ही लेती है। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उससे मछली क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है।
लेकिन जलकुंभी होने के कारण वो जितने पानी के ऑक्सीजन थे सारे क्या कर लिए, सोख लिए, और पानी में ऑक्सीजन बचा, मछली क्या हो गई। तो बाबू जो जलकुंभी होती है वो डिपेंड करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल पे। आप सर्फ डालोगे, केमिकल डालोगे, तो कैसे काम होगा। यही मैं आपको सारा चीज दिखा रहा हूँ। आपको ये चीज दिख रहा होगा, एक वॉल पेंटिंग भी करने वाले हैं, डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन, एफोरेस्टेशन, स्किल ट्रेनिंग और प्रमोट टूरिज्म। कैमूर को देखने कोई आता है बाहर से, लोग नहीं आता है, पता है शिमला से बहुत अच्छा कैमूर है हम लोग का। इतने वाटरफॉल हैं, इतने तिल्हाड़ कुंड है कि नहीं है। गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में, नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग निकलनी चाहिए। याद रखिएगा, आग जो करना है आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो फेसबुक है, ट्विटर है, उनको भी आप फॉलो कीजिए। मेरा एक अलग से भी यूट्यूब है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बायो फायर क्लासेस, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा हर हर गंगे, तो आप लोग बोलोगे नमामि गंगे। वंदे वंदे। धन्यवाद। ठीक है सर। क्या बात है, बहुत अच्छा जगह है। सर बताए तिल्हाड़ कुंड के बारे में, लेकिन मैं सारोदाग पंचायत में ही एक ऐसा कुंड दिखा कि वैसा कुंड कहीं। मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए देवी गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर बुलाना चाहता हूँ। तथास्तु। बिना किसी शक्ति को सहन करना पृथ्वी लोक के लिए असंभव है। छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विच
महादेव, माता गंगा पृथ्वी लोक पर आने के उनके वेग को सरलता से नहीं रोका जा सकता। तुम उनका आह्वान करो। देवलोक से आने वाली प्रलयकारी गंगा का स्थान मेरी जटाओं में होगा। हे महादेव, मैं बरसों से मुक्त रही हूँ। मुझ पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें। हे देवी गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान, इतनी विशाल हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। जिस तरह की प्रस्तुति उस तरह की ताली नहीं, जोरदार ताली। हर हर गंगे। आप लोगों का कहना है नमामि गंगे। गंगे का अर्थ होता है गंगा माँ को प्रणाम। तो हम लोग जहाँ से हैं तहाँ से अपने ही माध्यम से नली गली और जल को साफ रख सकते हैं, कर सकते हैं। और इस नमामि गंगे के साथ हम लोग को जो सीख मिला है वो बहुत ही सराहनीय है, जो कि हम लोग आज उसका अंदाज नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितना सीखें और कितना क्या किए। और मैं अपना बाड़ी यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ उदासी देवी के प्रांगण में हम लोग आज एकत्रित हुए नमामि गंगे परियोजना जिला स्तरीय सम्मेलन में, यहाँ इकट्ठा होके माँ गंगे को स्वच्छ रखने और उनकी जल को बचाने के लिए संकल्प लेने हम लोग आए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक ट्रेनिंग किए थे, 7 दिवसीय प्रशिक्षण, जो कि गणेश वाटिका में हुआ था। और उसमें हम लोग 50 लोगों का स्पेयर हेड टीम के द्वारा एक ट्रेनिंग दिया जा रहा था, जिसमें कि बताया जा रहा था शहर के लोग तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सोशल मीडिया की सुविधा नहीं है, उन लोगों को कैसे जागरूक करिए। जो गंगा माँ दूषित हो रही है उनको बचा के रखने के लिए तो हम लोग 5 लोग 10 लोग के माध्यम से एक टीम बनाते और अपने गांव के गली मोहल्ले जो भी लोग हैं, पहले हमको खुद करना था, अपने गांव के जो भी नदी है तो उनको बचाने के लिए हमें खुद एक अच्छा कदम, उनकी स्वच्छता से हमारे स्वास्थ्य का बहुत। गंगा नमामि हमारे एक ऐसी गंगा नदी है जो कि पवित्र है। हमारे हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि हमको सिखाया गया है प्रशिक्षण में कि हमारे गंगा नदी को कैसे चाहिए, उसको एक तरफ मोड़ देनी चाहिए। और जितनी भी हमारे गांव के अगल बगल पेड़ है, हमारे घर के आसपास पेड़ है, उसको कटाई नहीं करनी चाहिए। उसको अच्छी से पानी देकर उसको अच्छी से जिलाने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो वृक्ष है कि हमको फल भी देती है और तो हवा भी देती है, छांव भी देती है। मैं गंगा नदी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मैं इतना ही कहकर अपने बाड़ी को विराम
विशिष्ट अतिथि हमारे SVP कॉलेज के मैम कमला मैम और इस जिला युवा पदाधिकारी श्री सुशील करौलिया सर और इस नमामि गंगे योजना के जो मेन हेड हैं DPO सर श्री मोहन सिंह सर और हमारे इस मंच पर उपस्थित बंसी सर और नेहरू युवा केंद्र के जितने भी सभी अधिकारी लोग हैं और इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे राम प्रवेश तिवारी सर जो हमसे लगभग 2016 से ही जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रखंडों से लगभग जो अक्सर अधौरा प्रखंड के सारोदाग और खुखमा से आए हुए युवा नेता जो गंगा सफाई क्लीन करने के लिए वहां पर 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण लेकर उनके बारे में गंगा नदी को साफ रखना है और उनके जो सहायक नदी है जो हमारे इस कैमूर जिला में करमनासा और दुर्गावती नदी है उसको हम किस तरह से साफ रखकर उनके बारे में अपने योजना को बनाएं और बनाकर जो मेन जो गंगा नदी है उसमें जो प्रदूषण फैल रहा है उसको बचाने का काम किया जाए। इस नमामि गंगे के अंतर्गत जिला में इससे पहले ही 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था और उनके बारे में बताया गया था कि जो भागीरथी और अलकनंदा नदी अरे सुगवा जदी रहती माई अरे सुगवा जदी रहती माई निमिया की पेड़ावा में सो जईती हो ए माई चुम चुम लोहारी जा अरनिया सरानिया में सो जईती हो ए माई चुम चुम लोहारी जा अरनिया सरानिया में सो जईती हो। सगरी बलैया मैया अजरा के छैया मैया सगरी बलैया मैया अजरा के छैया मैया अजरा के छैया मैया पूजती चरनिया रोजे पूजती चरनिया रोजे पूजती चरनिया रोजे रनिया पावन हो जईती हो ये माई चुम चुम तोहारी जा रनिया सरनिया में सो जई हो ये माई चुम चुम तोहारी जा रनिया सरनिया में सो जई हो। अखिया की सुधा रहती निस दिन चरनिया चुमती निस दिन चरनिया चुमती अखिया की सुधा रहती निस दिन सरनिया रहती निस दिन सरनिया रहती अरे सुनती भजनिया रोजे अरे सुनती भजनिया रोजे गीतांजलि सुनी तत पावन हो जईती हो सुनती भजनिया रोजे गीतांजलि सुनी तत पावन हो जईती हो ए माई चुम चुम हो ए माई चुम चुम गीत गाने का मुझे अवसर मिला और एक चीज गाने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेरा विकास है
रही जय हन बिटिया घरवा में कुआर जाने बात है दवा जाने बात है दवा के बाल रही जय हन बिटिया घरवा में कुआर Now original. कलाकार हो गए हम लोग जहाँ जैसा चाहा तैसा ना करे तो और ही कैसा एगो बड़गना बाबा कि सरदा भवन रखो हर सभा बीच पानी और सरदा भवन रखो हर सभा बीच पानी और दोनों हाथ जोड़ी पर पैया हो पैया अब बुधिया के हिन पानी दुखिया में दीन बानी अना पूरा पढ़नी पढ़ाइया
एक बार प्रेम से बोले गणेश भगवान की जीवन से क्या बात है। और नारायण की एनर्जी है हम लोग के पास। कहे के बाद अरे यारी के परी माई, अरे यारी के परी तोहरा कहे के बाद भैया तनी मूड में आ जाए के बाबा। भाई तनी एक बार हमारा कह के बताओ। अरे यारी के परी माई, अभी के परी तोहरा जब आया
इस चीज को जो नमामि गंगे परियोजना के तहत हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं जिला स्तरीय सम्मेलन, आने वाले दिनों में हम इस चीज को बहुत पूरी फैलाएंगे और जो जितने भी गांव चिन्हित किए गए हैं उनको अधिक से अधिक अवेयर करके वहाँ के लोगों को साफ सुथरा और अच्छे बनाएंगे और वहाँ के लोगों को एजुकेट करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आराम से थाली लेकर के आ जाओ, उसमें खाना बैठ के खाओ।